24 दिसंबर 1999। एक दिन जो कि शुरू हुआ था जैसे कोई और दिन, जल्द ही बन गया भारत का सबसे बुरा सपना। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 176 यात्रियों और 11 क्रू मेंबर्स के साथ नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ी थी। यात्री, छुट्टियां मनाने वाले और वापस लौटने वाले लोगों का एक मिश्रण छोटी यात्रा के लिए तैयार थे। उन्हें क्या पता था, आतंक उनका इंतजार कर रहा था। उड़ान के 1 घंटे बाद ही अकल्पनीय हुआ। ग्रेनेड और पिस्तौल से लैस 5 नकाबपोश लोगों ने कॉकपिट में धावा बोल दिया। विमान में दहशत फैल गई क्योंकि अपहरणकर्ताओं, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह हरकत उल मुजाहिदीन से संबंधित थे, ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। यह 7 भयातुर दिनों तक चलने वाले एक भयावह अग्नि परीक्षा की शुरुआत थी। अपहरणकर्ताओं का शुरुआती गंतव्य अज्ञात रहा, जिससे यात्रियों के डर और भ्रम में इजाफा हुआ। उन्होंने पायलटों को पहले अमृतसर फिर लाहौर जाने के लिए मजबूर किया। भारत और पाकिस्तान दोनों ने उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जैसे ही ईंधन कम होता गया, अपहरणकर्ताओं ने विमान को उड़ाने की धमकी दी। अधीर होते हुए अपहरणकर्ताओं ने विमान को कंधार के लिए उड़ान भरने के लिए मजबूर किया। कंधार में उतरना एक तनावपूर्ण गतिरोध की शुरुआत थी। अपहरणकर्ता, जो अब तालिबान अधिकारियों के संपर्क में थे, ने भारत सरकार के सामने मांगों की एक सूची रखी। उनकी प्राथमिक मांग जिम्बिन की पाक साका कुंगी, भारतीय जेलों में बंद कई कैद आतंकवादियों की रिहाई, जिसमें खूंखार मौलाना मसूद अजहर भी शामिल था। अपहरणकर्ताओं की मांगों ने भारत में हड़कंप मचा दिया। सरकार ने खुद को एक असंभव स्थिति में फंसा हुआ पाया। आतंकवादियों की मांगों को मानना और एक खतरनाक मिसाल कायम करना या इनकार करना, और 150 से अधिक निर्दोष लोगों के जीवन को दांव पर लगाना। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, दुनिया सांस रोककर इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद में देखती रही। भाग 4। पीड़ा में एक राष्ट्र। भारत की प्रतिक्रिया। IC 814 के अपहरण ने पूरे भारत में सदमे की लहरें भेज दी। बंधक बनाए गए यात्रियों और चालक दल के लिए पूरा देश चिंता में एकजुट था। मोमबत्ती की रोशनी में सभाएं आयोजित की गईं, प्रार्थनाएं की गईं, और पूरा देश उनकी सकुशल वापसी की खबर के लिए सांस रोककर इंतजार कर रहा था। भारी दबाव में सरकार ने बंधकों की रिहाई के लिए अथक प्रयास किए। तालिबान द्वारा की गई अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत तनाव और अनिश्चितता से भरी हुई थी। भारत सरकार हालांकि शुरू में आतंकवादियों के साथ बातचीत करने से हिचक रही थी, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझ गई। अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सर्वोपरि रही। भाग 5। संकट के चेहरे। मुख्य किरदार। कंधार अपहरण ने कई प्रमुख हस्तियों को सुर्खियों में ला दिया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कंधों पर राष्ट्र की उम्मीदों का भार उठाया। भारी दबाव के बावजूद उनके शांत व्यवहार और संयमित दृष्टिकोण ने चिंतित राष्ट्र को आशा की किरण दिखाई। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कूटनीतिक कौशल और दबाव में शांत रहने की क्षमता बंधकों की रिहाई को सुरक्षित करने में सहायक साबित हुई। दूसरी ओर मौलाना मसूद अजहर, जिनकी रिहाई अपहरणकर्ताओं की मुख्य मांग थी, आतंक के प्रतीक के रूप में उभरे। उनका नाम इतिहास के इतिहास में हमेशा के लिए उस व्यक्ति के रूप में दर्ज हो गया जिसके लिए भारत को एक दर्दनाक समझौता करना पड़ा था। भाग 6। एक कड़वी गोली। रिहाई और उसके बाद। दिनों की दर्दनाक बातचीत के बाद संकट आखिरकार अपने अंत तक पहुंच गया। 31 दिसंबर 1999 को भारत सरकार ने मौलाना मसूद अजहर सहित 3 आतंकवादियों को रिहा किया। बंधकों ने भारतीय धरती पर कदम रखा। उनका स्वागत खुशी और राहत के आंसुओं के साथ किया गया।
अजहर की रिहाई ने भारतीय मानस पर गहरा घाव छोड़ा।